अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से अदावत की असल कहानी तो अब शुरू हुई है, जब अरीबा की शादी इस रिहान से हो गई और अब ये अरीबा सबसे गिन गिन कर बदले लेगी। ना तो इसमें वो अपनी बहन की मोहब्बत को देखेगी, ना उसके घर बार को, और ना ही उसकी बच्ची को। हाँ, मगर ऊपर ऊपर से दिखावा बहुत करेगी। अरीबा और रिहान जिनकी बिलाखिर शादी हो जाती है, और ये सब कुछ रिहान की वालदा की वजह से हुआ। वही अपनी बात पर कायम रही जिनकी वजह से उनकी तबीयत खराब होती रही। रिहान माना तो अरीबा भी बहुत ज्यादा मजबूर हो गई, प्रेशर में आ गई। और फिर रिहान ने आते साथ ही अरीबा की गोद में रख दिया अपनी बेटी को। वो तो एकदम से साकित रह गई कि मेरी खुशियां इन सब ने खा ली हैं। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद अरीबा चूंकि इस शादी से खुश नहीं, तो कुछ ज्यादा खास तैयार नहीं होती, तो अरीबा की खाला सास उसे नूर को ले लेती हैं कि नई नवीली दुल्हन जाओ, तुम तैयार होकर आओ। तो फिर अरीबा भी हंसते हंसते कह देती है जैसे बज्जो होती थी। ये सुनकर तो उनकी हंसी गुल हो जाती है, क्योंकि अरीबा बात बात पर अब बज्जो का नाम लेगी, क्योंकि उसे उसी की ये चीजें मिली हैं और उसी के रिश्ते भी। अपनी बहन का शोहर भी मिला, उसकी बच्ची भी मिली, उसका घर बाहर सब कुछ तो मिला। फिर यूं ही कुछ ही देर बीतने के बाद जब तैयार होकर आ गई, ऐसे में रिहान भी अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तो अरीबा ने नूर को अपनी सास से लिया, आ जाओ नूरी, खाला के पास आओ। तो वो फौरन से उसे टोकती हैं, खाला के पास बेटा नहीं मामा, कि अब वो खाला नहीं रही बल्कि नूर की माँ बन चुकी है। ये सुनते ही वो अपनी सास को गुस्से से घूरती है, मगर अभी तो आगाज हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चालें चलेगी और इन दोनों माँ बेटी का जीना ऐसा हराम करके रखेगी कि रिहान को अंदाजा तक नहीं होगा। अब अरीबा नूर को यहाँ से ले तो गई, मगर नूर पर ही गुस्सा है। पैदा होते ही पहले अपनी माँ को खा गई, अब मेरी भी खुशियाँ छीन ली। अरीबा की नफरत इन सब से इतनी बढ़ चुकी है कि वो इस सब में अपनी बहन की बेटी को भी घसीटेगी। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे आनन फानन अंबर का निकाह हो जाता है। रुखसती भी हो गई इस अज़्ज़त के आने से पहले पहले। माँ बेटी को पता चला वो तो जल भुन गई हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अंबर तो कई साल बैठी रही है, 10 साल तक तो बैठी रही है, अब कौन सा इसके लिए अच्छा रिश्ता आएगा। और यहाँ सबके सामने दोनों माँ बेटी मिलकर कोई और ही तस्वीर खींचेंगी। बेबी बाजी ने अपने शोहर को भी ये मामला मिर्च मसाले लगाकर बताया। अंबर की भी मर्जी शामिल होगी, वरना कह देती अपने अब्बा से मर जाऊंगी, शादी में अज़्ज़त से ही करूंगी। तो इस बात का एहसास बेबी बाजी के शोहर को भी होता है। तुम लोगों ने भी तो इतने साल इंतजार करवाया है, क्योंकि वो अपनी बीवी के लक्षण तो अच्छी तरह जानता है, और अपनी सास के भी। बीवी तो हमेशा इसे जूते की नोक पे ही रखती है, और इससे बेहतर भला और कौन जान सकता है। फिर यूं ही अज़्ज़त पाकिस्तान अपने घर वापस लौट आता है और बहुत खुश है कि मैं अंबर से मुलाकात करूंगा, उसे सरप्राइज दूंगा, उसे डायमंड रिंग भी दूंगा, क्योंकि कॉल तो वो अटेंड नहीं कर रही। तो सबसे पहले जाकर उसके लिए बुके लेता है, फिर मिठाई लेता है कि जाऊं अंबर और उसके घर वालों को जाकर सरप्राइज दूं कि मेरी प्रमोशन हो गई है। और यही अज़्ज़त की बहुत बड़ी तरक्की होती है। अब वो बुके और मिठाई का डब्बा उठाए गेट के बाहर ठहरा ही था कि उसी वक्त अंबर अपने शोहर के साथ आती है, और ये जरूर अपने मायके अपने वालिदैन से मिलने आई होगी। अब अज़्ज़त ये सब कुछ नोटिस तो नहीं करता, मगर अंबर को देखकर खुश बहुत हो जाता है। सही कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। तो सामने आता अंबर का शोहर हैरत से इस अज़्ज़त को देखता है कि भला इस शख्स से अंबर का क्या ताल्लुक है। तो फिर आखिरकार अंबर तारुफ करवा ही देगी, ये मेरे शोहर हैं। ये सब जब अज़्ज़त को इसी वक्त मालूम होता है, उसके तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। वो अंबर जिसे मैं कल अपने नाम की छोड़ कर गया था, आज लौटा तो ये किसी और के नाम की हो गई, बल्कि रुखसती भी हो गई। अब इस सब के बाद घर जाकर वो गुस्से से बहुत आग बगोला होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अरे 10 साल वो बैठी रही है मेरे नाम पर, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस फिर अज़्ज़त की माँ बहन की नौटंकी भी शुरू हो जाएगी कि हमने तो बहुत मना किया था, इसरार किया था, मगर खुद वो तुम्हारे साथ रिश्ता करना ही नहीं चाह रहे थे। यूँ आज की रात अज़्ज़त पर बहुत भारी बीतती है। तो बस फिर अज़्ज़त के वादा का काम हो गया, वो यही कुछ तो चाहती थी। मगर दूसरी जानिब ये अरीबा अब की बार तो अपने कमरे से अपनी बहन की तस्वीर उतार कर अपनी और रिहान की तस्वीर लगाती है। ये देख के अरीबा की वालदा को अच्छा नहीं लगा, मगर फिर उसे अपनी माँ को सुना ही दिया। बस वो खामोशी हो गई, मगर वो समझाती जरूर है उसके रवैये को लेकर। बड़ी बाजी अब तुम्हारी खाला नहीं बल्कि सास भी हैं। मगर ये अरीबा तो साफ कह देती है जबरदस्ती की बनी हुई सास हैं, यानी वो जो कुछ करेगी, जैसा रवैया मर्जी इख्तियार करेगी, अपनी मर्जी से करेगी। और अभी तो दिन शुरू होंगे सब पर मुसीबतों के।